भगवान का सही तसव्वुर। अब हम तस्करा करेंगे मज़हब इस्लाम में खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर। और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है, वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टच स्टोन। सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, और आप तो जानते होंगे भगवान रजनीश के बारे में। आप जानते हैं क्या नहीं? आप भगवान जी को जानते हैं क्या नहीं? जानते, क्योंकि उसका ताल्लुक इस शहर, इस सिटी पूना से है, उसका मरकज पूना ही है। अब हम देखेंगे क्या भगवान रजनीश सही खुदा है क्या नहीं। सबसे पहला टेस्ट, पहली आयत, कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं खुदा हूं? कई इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। खुसूसन इस देश हिंदुस्तान में, इस देश भारत में हजारों इंसानों ने कहा कि मैं खुदा हूं। वो एक ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक रजनीश भक्त कहेगा भगवान रजनीश यूनिक है, अलग है, वो स्पेशल है। ठीक है, हम दूसरी आयत पर जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज था? हम जब उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश को डायबिटीज की बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं खुदा को, भगवान को डायबिटीज है, भगवान को, खुदा को अस्थमा है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जनता है। He begets not, nor is he begotten. हम जानते हैं कि भगवान रजनीश के वालिदैन थे,
माता भी थी और पिता भी थे, और उसकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई। और सन 1981 में भगवान रजनीश अमेरिका यूएसए जाता है, और वहाँ एक शहर ओरेगन, इन द स्टेट ऑफ ओरेगन, वो अपना एक गांव बनाता है जिसका नाम था रजनीशपुरम। और वो हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ बनाता है। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश का इल्जाम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे धीरे धीरे जहर दिया। आप सोच सकते हैं कोई भगवान, कोई खुदा को जहर दे रहा है? और 1985 में, सन 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट भगवान रजनीश को यूएसए के बाहर निकाल देती है। फिर से वो इस शहर में आता है, आपके शहर में, पूना में, और अपने मरकज ओशो कम्यून, आज उसका नाम है ओशो कम्यून, वो जाता है। अगर आप ओशो कम्यून रजनीश के मरकज जाएंगे, और मैं कई बार जा चुका हूं दावा करने के लिए, माशाल्लाह, आप सोचेंगे क्यों गया था मैं। आप उसकी समाधि पे जाएंगे, उसके टूमस्टोन, उसके तख्ती पे लिखा हुआ है भगवान रजनीश, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. ओशो ना वो पैदा हुआ ना उसकी मौत हुई, लेकिन इस जमीन पे वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक ना वो पैदा हुआ ना मरा, लेकिन दुनिया की सैर करने के लिए आया था। 11 दिसंबर सन 1931 से लेके 19 जनवरी सन 1990 तक उस तख्ती पे, उस टूमस्टोन पे ये नहीं लिखा था कि उसे 21 मुमालिक के वीजा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं भगवान खुदा दुनिया पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, और उन्हें वीजा नहीं मिलता है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस, उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान रजनीश को इस देश से नहीं निकालते हैं, हम उसका घर जलाएंगे और उसके शागिर्दों का घर जलाएंगे। और आखिरी आयत, आखिरी इम्तिहान, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके 2 आंख थे आम इंसान जैसे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, उसकी सफेद दाढ़ी थी। अगर हम खुदा के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान, खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आप जानते होंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में, उसको टाइटल मिला था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर यूएसए का है। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा से किसी की बराबरी कर सके, चाहे वो 1000 गुना हो या करोड़ गुना हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या दारा सिंह हो या किंग कॉन्ग हो, अगर आप अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये है 4 आयतों का तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17,
آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں۔ آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے۔ No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، اور سب سے اوپر ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے، اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے، اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ، اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع۔ اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس، جس کے معنی ہے مؤنث خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی جنس نہیں، نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پتا نہیں ہے۔ اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے، اللہ ایک یونیک لفظ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا، خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور۔ اس طریقے سے جتنے بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر، لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ۔ خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور یہ لفظ اللہ اہم مذاہبوں کے کتابوں میں موجود ہے، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے سکھزم ہو، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ لفظ اللہ۔ آپ اگر پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 1 منترا نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے۔ اس کا تذکرہ رگ وید کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 30 منترا نمبر 10 میں بھی ہے۔ رگ وید کتاب نمبر 9 پارٹ نمبر 67 منترا نمبر 30 میں بھی ہے۔ اور اپنشد میں ایک اپنشد ہے جس کا نام ہے الو اپنشد۔
اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو آپ کوئی بھی نام سے پکاریے، لیکن اچھے نام ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، وہ نام سے جو اللہ اپنے آپ کو پکارنا پسند کرتا ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور